दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एस.एन.डब्ल्यू.सी। तो आज का वीडियो है दोस्तों ब्रायलर फार्मिंग के ऊपर। और ब्रायलर फार्मिंग में क्या क्या समस्याएं किसान भाइयों को आती हैं गर्मी के सीज़न में दोस्तों। और ख़ास करके ना गर्मी के समय पर दोस्तों बहुत सारी वैसे समस्याएं हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से किसान भाइयों का बना बनाया लाट कभी ख़राब हो जाता है, कभी शुरुआत से ही प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में लेके आया हूं दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट टू पॉइंट में बात करते जाऊंगा दोस्तों। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो ब्रायलर फार्मिंग में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली फार्मरों की समस्या है ना, वो है आपका डाइजेशन प्रॉब्लम। डाइजेशन प्रॉब्लम एक ऐसी समस्या है दोस्तों जिसकी वजह से ना किसान भाइयों का कभी कभी बना बनाया खेल बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से किसान भाई हर बार मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनका कॉल आता है मेरे पास। वो कहते हैं कि सर पिछला बैच भी ऐसे ही ख़राब हो गया, इसके पहले वाला बैच भी ऐसे ही ख़राब हो गया। यानी कि दोस्तों कभी उनके यहाँ पे क्या होता है कि फीड ड्रॉपिंग होने लगता है, कभी कभी क्या होता है चॉकलेटी और कॉक्सी वाली यानी कि लाल टाइप की बीट होने लगती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि बीट पतली करने लगता है बर्ड। तो ये बहुत ही अहम समस्या है दोस्तों और सबसे ख़ास समस्या है ब्रायलर की, जिसकी वजह से दोस्तों अक्सर करके फार्मर भाइयों का बना बनाया लाट जो है उनका ख़राब हो जाता है। अब दोस्तों ये समस्या आती क्यों है, सबसे पहले तो आप लोग इसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि शुरुआत के दिनों में दोस्तों होता क्या है कि जब आपका चूजा छोटा होता है ना, उस टाइम पे भी बीट की समस्या आती है बर्ड में। वो बीट की समस्या ऐसी होती है दोस्तों कि उसमें चलिए पतली बीट कर दिया बर्ड। अच्छा, ये समस्या अगर आपके शुरुआत के दिनों में आता है दोस्तों तो उसकी वजह से ना कई सारी समस्याएं होती हैं। जैसे आपका बर्ड क्या किया कि शुरुआत में ही जैसे ही आपके फार्म पे आता है तो आपने अगर केयर नहीं किया और उसी टाइम पे बर्ड ने पतली बीट करनी शुरू कर दी। कभी कभी क्या देखा होगा आपने कि पीछे लग भी जाती है, जिसकी वजह से उनका बीट भी नहीं निकल पाता है और उसकी वजह से वो तड़फ करके मोर्टेलिटी हो जाती है बर्ड की। तो जब बीट की समस्या शुरुआत के दिनों में होती है दोस्तों, उस कंडीशन में आप लोगों को तुरंत इलाज करना है। इलाज में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो वो जान लीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर फर्स्ट वीक में ऐसा होता है, यानी कि फर्स्ट वीक में ऐसा होता है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं यॉक है अंदर, यॉक की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, जिससे जो चिक्स है वो अपना पतला बीट कर रहा है। तो उस कंडीशन के लिए क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले यॉक की समस्या को ख़त्म करना है। उसके लिए क्या करना है कि आप ना एक सेप्ट्रान सिरप करके आती है दवा दोस्तों, इसको चला देना है 2 दिन। 100 ml सेप्ट्रान सिरप चलता है, 100 ml 1000 बर्ड पे, 1000 मतलब चूजे पे इसको लगा देना है। इससे क्या होगा, यॉक डिजॉल्व हो जाएगी दोस्तों और जो मोर्टेलिटी वगैरह होता है ना वो भी नहीं होगा आपके फार्म में यॉक की वजह से, और ना तो बीट में समस्या आएगा। अच्छा, अगर यॉक की समस्या के लिए आपने सेप्ट्रान सिरप लगा दिया है, सेप्ट्रान के बाद में दोस्तों क्या करना है कि आपको लेना है डायरिया स्टाप। इसको डायरिया स्टाप को अदर जगहों पे दोस्तों लोप्रामाइड कहते हैं। लोप्रामाइड ले लीजिए। उसमें ना एक नारप्लाक टीजेड का टैबलेट आता है। ये दोस्तों सबसे चूजों पे यूज होने वाली सबसे बेस्ट मेडिसिन के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये सबसे ज़्यादा चूजे पे काम करती है दोस्तों। तो इन दोनों दवाओं को लेना है। और अगर ना आपको लगता है तो आप इसमें एक चीज़ और एज ए प्रोबायोटिक हो सकता है, वो उसका नाम है दोस्तों यूरिजैम या यूनिजैम या एंजाइम। ये हर जगह पे हर प्रकार से कई नामों से मतलब इसको लोग जानते हैं। तो ये तीनों टैबलेट ले लेना है। इन तीनों टैबलेट्स को आपको अच्छे से बारीक पीस करके किसी बड़े से बाल्टी में, यानी 20 लीटर की बाल्टी ले लीजिए। उसमें आप जैसे मान लीजिए 40 डिब्बे लगा रहे हैं तो 40 डिब्बे के लिए 40 गिलास पानी ले लीजिए
40 गिलास पानी में पहले इसको घोल लीजिए। इसके बाद में सारे डिब्बे में एक एक गिलास पानी डालिए, डिब्बे में पानी भरिए, प्यूरीफाई की दवा डालिए, ढक्कन बंद करके अपने फार्म के अंदर लगा दीजिए। 2 दिन मात्र, सुबह सुबह इसको 2 दिन करना है दोस्तों। आपके चिक्स की जो बीट प्रॉब्लम है वो तुरंत ख़त्म हो जाएगी। ये तो हो गया शुरुआत का। इसके बाद बारी आती है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। उसी टाइम पे फार्मर भाइयों का एफसीआर सत्यानाश हो जाता है। एफसीआर एकदम ख़राब हो जाता है दोस्तों। कभी कभी ना कि फीड ड्रॉपिंग की वजह से लोगों का एफसीआर इतना भाग जाता है कि फार्मर को चोर साबित हो जाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि इतना एफसीआर कैसे भाग गया। लेकिन दोस्तों जब आपके बर्ड में कंटिन्यूसली अगर लूज ड्रॉपिंग के साथ में फीड ड्रॉपिंग हो रही है तो वहाँ पर दोस्तों आपको ये दिन देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी समस्या के लिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, वो चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ इस वीडियो में। अच्छा हाँ, ये तो हो गया दोस्तों फीड ड्रॉपिंग वाली बात। कभी कभी क्या होता है कि कॉक्सी वाली बीट, यानी कि लाल बीट, चॉकलेटी बीट, और कभी कभी ना एकदम खूनी टाइप से बीट, आप जब पोस्टमार्टम कर, उसमें मोटेलिटी भी होती है, काफ़ी अच्छी मोटेलिटी होती है दोस्तों। उसको जब आप पोस्टमार्टम करते हो ना, पोस्टमार्टम करने के बाद में आप देखोगे तो जो आपकी आंतें निकलती हैं ना, जो लरछे टाइप से आंतें होती हैं, आंतों को जब आप केयरफुली देखोगे दोस्तों तो उसमें ना इतना रेडनेस रहेगा, आपको लगेगा कि इसमें पूरा ब्लड बाहर आ रहा है। तो वही ब्लड आपके बीट में, बर्ड के बीट में निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों। वो होती है समस्या कॉक्सी की। अब जब कभी भी कॉक्सी की समस्या आ जाएगी तो बर्ड की मोटेलिटी तो होगी ही होगी, और आपका बर्ड ग्रोथ भी नहीं करेगा। बर्ड फीड भी खाता रहेगा, ये भी देखिए आप, फीड भी खाता रहेगा। ऐसा नहीं कि फीडिंग नहीं करेगा, थोड़ा सा कम होगा लेकिन खाएगा ज़रूर। यानी कि आपका एफसीआर खराब करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ में जब फीड ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि बीट के साथ में फीड निकलती है। अब फीड जो खा रहा है मुर्गा, जैसे मान लीजिए आपने 6 बैग आपके यहाँ फीड लगती है, अगर 6 बैग फीड खा करके उसमें से 4 बैग वेस्टेज चला जाए तो आपका एफसीआर एक दिन में कम से कम 2 रुपये का फ़र्क आएगा दोस्तों। अगर आपने 2000 बच्चे डाले हैं, 2 बैग फीड गया तो 2 रुपये आपकी बुक ऊपर भगेगी, यानी एफसीआर भागेगा। तैयारी आपकी जो आनी चाहिए वो ना आकर के उसके ऊपर जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन के लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है वो मैं कुछ दवाएं क्रम बाय क्रम बताता हूं, क्योंकि मैं जब लोगों को बोलता हूं दोस्तों तो लोग कहते हैं सर ये दवा तो हमारे पास नहीं मिलती है, तो उसका ही अल्टरनेट के टाइप से मैं बताता हूं। लेकिन फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारी दवाओं को आप लोग केयरफुली सुनिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को कहीं भी सेप्टिमा एंड रेमीप्रो ये 2 दवाएं मिल जाए, ये 2 दवाएं इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, इसका रिस्पांस जिन फार्मरों ने यूज किया है उनको तो पता है, जिन लोगों ने नहीं यूज किया उनको नहीं मालूम है। आपके बर्ड के बीट में ना, चाहे कॉक्सी टाइप की बीट हो, चाहे पतली बीट हो पानी वाली, और चाहे आपकी बीट आधी अच्छी हो, आधे में दाना आ रहा हो, ऐसी बीट, सभी बीट का एक सल्यूशन है दोस्तों। आपको खाली पेट में सुबह के समय पे सेप्टिमा का प्रयोग कर देना है 5 किलो बॉडी वेट पे 1 ग्राम, और जस्ट उसका उल्टा शाम के समय पे आपको क्या करना है, रेमीप्रो लगा देना है। सेप्टिमा क्या है दोस्तों, सेप्टिमा जब बर्ड के अंदर जाती है तो ये ना खराब बैक्टीरिया अच्छी बैक्टीरिया दोनों को किल करती है। अब जब हम रेमीप्रो दे देते हैं तो रेमीप्रो क्या करता है कि वो जो खराब बैक्टीरिया है उसको तो छोड़ देता है, जो अच्छी बैक्टीरिया जो बर्ड के अंदर होनी चाहिए उसको रीएक्टिव कर देता है। तो ये दोनों दवाएं एक दूसरे की पूरक दवाएं हैं दोस्तों। इन दोनों का इस्तेमाल करिए, कभी भी आप अकेले एक दवा का इस्तेमाल हरगिज ना करिए। सिर्फ 2 दिन लगा दीजिए, आपके बर्ड की एकदम कंडीशन ज़बरदस्त हो जाएगी। इसके बाद दूसरी दवा है दोस्तों, दूसरी दवा में आता है आपका कंप्रोएच। कंप्रोएच आप सुबह में लगाते हैं पर डे 3 दिन सुबह में, जिसमें विटामिन के होता है दोस्तों, उसको लीजिए कंप्रोएच को। कंप्रोएच लेने के साथ में जैसे सुबह में आपने कंप्रोएच लगाया तो रात में क्या करना है आपको, उसके बैकअप में आपको सिल्वाटी या ई केयर सी दे देना है।
ये 2 दवाएं आप इस्तेमाल करके आप अपने फार्म से इस प्रकार की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। बाय द वे दोस्तों, आप देखते हैं कि अगर ये दोनों दवाएं नहीं मिल पा रही हैं तो आपको क्या करना है। अगर दोस्तों ये दोनों दवाएं नहीं मिल पा रही हैं तो आपको क्या करना है कि आप जाएंगे मार्केट में, वहाँ पे मिलता है एक नेबुलॉन पाउडर। नेबुलॉन पाउडर को लेना है, उसको लाना है, उसके अंदर ना यूरिजैम टैबलेट को अच्छे से क्रैश करके डालना है। उसको अगर आप डायरेक्ट वैसे लगाओगे तो अगर पतली बीट होगी तो वो रोक देगा। नेबुलॉन पाउडर आपके पतली बीट की समस्या को फिनिश कर देगा। बट अगर कहीं फीड ड्रॉपिंग हो रहा है, ऐसा कंडीशन बन रहा है दोस्तों, तो वो अकेले नहीं काम कर पाता है। तो उस नेबुलॉन पाउडर के अंदर आपको यूरिजैम मिला करके उस कंटेंट को डबल कर देना है। और जैसे ही आप इस प्रकार से करोगे दोस्तों, आप देखोगे कि आपके बर्ड का जो ये समस्या था लूज ड्रॉपिंग, फीड ड्रॉपिंग की, ये ख़त्म कर देगा। लेकिन इससे एक चीज़ है दोस्तों कि अगर कॉक्सी हो गई है तो इससे नहीं जाता है। तो आप लोग इसको जब इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा ध्यान रख के करें। और अगर किसी को नहीं मिलती है दवाएं तो आप मेरे नंबर 8400327512 पे कॉल करके मंगा भी सकते हैं। एक दवा मैं और बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको कोई चीज़ ना मिले, ठीक है, तो आप ना क्या करिए कि अमरूद की पत्ती, जामुन की पत्ती और यूकेलिप्टस की पत्ती, इन तीनों पत्तियों को ले करके उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा करके और इसका जूस निकालना है। आपको ना 5 से 7 लीटर पानी को इतना गर्म करना है कि वो पानी एकदम लाल हो जाए, आधा लीटर बचे, उसको छान करके फिर आप अपने बर्ड में दोस्तों क्या करिए कि 100 ml 1000 पे 100 ml 1000 पे लगाइए। इससे भी ये सभी प्रकार की समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। अगर कॉक्सी टाइप की है तो उसके अंदर हल्दी भी मिला देना है, तो ये समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी।